प्लेन के अंदर एक एक सेकंड काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे जैसे प्लेन लुकला की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे डर तो लग रहा है, लेकिन इस सफ़र की शुरुआत करने की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। विंडो से हिमालयाज़ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और फाइनली सामने की तरफ लुकला दिखा और प्लेन की लैंडिंग का टाइम आ चुका है। दिल की धड़कनें तेज़ हैं और प्लेन की स्पीड भी। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने पहले डेस्टिनेशन लुकला में। How's the Josh? How's the Josh? वो पहाड़ तो नुपला है, इधर में नुमुर है। नुमुर और नुपला। नुपला है। लुकला एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने का पहला स्टॉप और नेपाल के नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक छोटा सा कस्बा जो कि काठमांडू शहर से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। लुकला का मतलब है प्लेस विथ मैनी गोट्स एंड शीप्स, यानी बहुत सारे भेड़ बकरियों वाली जगह। लेकिन शायद ही यहाँ आपको एक भी भेड़ बकरियाँ दिखें। हाँ, याक बहुत दिख जाएंगे आपको, जो कि यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन का एक मेन हिस्सा है। उसके अलावा बहुत सारे ट्रैकर्स, टेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट पर आते जाते प्लेन्स, एडवेंचर का सारा सामान और बेहतरीन कैफ़ेज़ विद ग्रेट स्ट्रक्चर। काफ़ी हैपनिंग सी जगह है ये। एक बार के लिए ऐसा लगता है मानो यूरोप के किसी खूबसूरत सी पहाड़ी जगह में पहुंच गया हूं मैं, जो कि मैंने फिल्मों में ही देखा है, लेकिन ज़रूर किसी दिन जाऊंगा वहाँ। दिस प्लेस गिव्स यू वेरी पॉजिटिव वाइब्स फॉर ट्रैकिंग, क्योंकि ये जगह 2845 मीटर की ऊंचाई पर बसा काफ़ी सुंदर स्टार्टिंग पॉइंट है एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के लिए। हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस सफ़र के लिए, जानने के लिए इन पहाड़ों को और एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, हमारा अब ट्रैक स्टार्ट होने वाला है इधर से। हाँ, और ये है हमारे मेन गाइड मिस्टर सीआर सर। यही है जो हमें यहाँ से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुँचाएंगे। ये लुकला है, यहाँ पर 2800 हाई अल्टीट्यूड में है ना। यहाँ से आज हमारा रास्ता है 3 आवर का, खादी 2600 मीटर डाउन जाएंगे। यहाँ से 1.5 आवर जाके हम लॉन्च करेंगे ठाड़ो खुशी विलेज बोलेगा। यहाँ से थोड़ा आगे जाके हम हुम्बू का परमिट बनाना पड़ेगा, इस लोकल परमिट है। सबसे केयरफुली होने का, चलते समय में जो भी ब्याक आएगा, घोड़े आएगा, न्यूल आएगा, जो आप लोग जाए भी है ऐसा वॉल साइड है ना, वॉल साइड मालूम है आपका सबका, वॉल साइड में जाने का। बिकॉज आप उधर ओपन साइड में जाएगा तो उस थोड़ा क्लोज कर देगा, मूविंग हो जाएगा, वो रिवर में जाएगा 100-200 मीटर डाउन है। वो तो बिल्कुल ब्रीफिंग नहीं करेगा। और ये हैं कुडनादाई और सेकंड गाइड। वैसे ये दोनों और इनकी टीम के साथ ही हम ये ट्रैक कंप्लीट करेंगे। तो चलने वाला पार्ट अब शुरू होता है। अब इसे चलने वाला कहूँ या खुद को जानने वाला, एक ही बात है। लुकला से हम निकले बहुत एनर्जी के साथ। आगे जाकर परमिट चेक हुआ और फिर हम निकले फागडिंग के इस सफर में। सही बोल रहा है भाई, सही जा रहा है पहली बार में। गुड वन। चल दूसरा वाला बोल। कौन सा? लाला गोप गपंगम दास, लाला गोप गपंगम दास, लाला गोप गपंगम दास, लाला गोप गपंगम दास, लाला गोप गपंगम दास। जब भी मैं एवरेस्ट बेस कैंप के बारे में सोचता था तो हमेशा यही सोचता था कि आखिर कैसी होगी ये जगह,
कितना खूबसूरत होगा। आज जब मैं इसी जगह में ट्रैक कर रहा हूँ तो ये एक सपना सा लग रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर जब भी मैं डाउन फील करता था तो मैं बस ये सोचने लगता कि एक बेहतरीन और चैलेंजिंग एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक मैं करने वाला हूँ। So let's go slowly. You get down and up and down. और सिर्फ ये बात सोचने से ही मेरे अंदर इतना जोश आता था कि वो डाउन मोमेंट मुझे बहुत छोटा लगने लगता। पहाड़ों के बीच रहना या सिर्फ उसके बारे में सोचना ही मुझे अंदर तक सुकून देता है। मेरे अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है, जितनी ही आवाज़ें हों, यहाँ पर आकर वो गायब हो जाती हैं। शायद यही मेरा तरीका है इन पहाड़ों के बीच खुद को ढूंढने का। और हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है वो इन पहाड़ों के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे जेमैन कहते हैं, आप जितना सोचते हो ना कि आप इतने हो, वो हो, ये हो, नेचर के सामने ना आप इतने हो यार, आप ब्रह्मांड में इतने हो। नमस्ते नमस्ते। नो भाई, छोड़े, क्या हाल चाल? यस, इन पहाड़ों के सामने हमारी तकलीफ़ें बहुत छोटी हैं, ऐसा मुझे लगता है या लगना चाहिए। क्योंकि यहाँ के शेरबाज को तो कुछ ऐसा ही लगता है। अगर आप एक भी दिन इनकी ज़िंदगी जी पाएंगे तो शायद वो सारी छोटी छोटी चीज़ों पर रोना हम भूल जाएंगे। इन शेरपास की ज़िंदगी इतनी मुश्किल है कि हर दिन इन्हें अपने परिवार को पालने के लिए इतना ज़्यादा बोझ उठाना पड़ता है। जिस रास्ते पर हम जिस हल्के बोझ के साथ जाते हुए भी थक रहे हैं, वहाँ पर ये लोग इस तरह के बोझ के साथ अपने परिवार का बोझ हल्का करने के लिए चल रहे हैं। जितना ज़्यादा बोझ उतना पैसा, और उसके साथ ये तकलीफ़ भी। रास्ते भर में जहाँ भी मुझे कोई पॉटर या शेरपा इस तरह के बोझ के साथ दिख रहा है, मैं वहीं पर खड़ा होकर उसके उस बोझ को देखने लगता हूँ और सोचने लगता हूँ कि कैसे एक इंसान इतने बोझ के साथ इतनी दूरी तय कर सकता है। शायद ये उसके परिवार के लिए प्यार ही होगा जो उसको इतनी ताकत देता है। लुकला से फागडिंग तक का सफ़र ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रास्ता सीधा और डाउन है, चढ़ाई बहुत कम है। लंच करने के बाद हम आगे बढ़े फागडिंग के आधे रास्ते को पूरा करने। बीच बीच में कई खूबसूरत जगहें भी आती रहीं और मैंने गौर किया कि एवरेस्ट बेस कैंप के इस रास्ते में स्तूपास बहुत हैं। इन स्तूपास को क्रॉस करने की टेक्निक ये है, हमेशा उनके लेफ़्ट साइड से चला जाता है ताकि जब आप इसी रास्ते पर वापसी करें तो एक सर्कल पूरा हो। तो कई खूबसूरत रास्तों से चलकर और कुछ सस्पेंशन ब्रिजेस को पार करके हम फाइनली पहुंचे हैं हमारे आज के डेस्टिनेशन फागडिंग में। तो जी पहुंच चुके हैं फागडिंग, अपना पहले दिन का स्टे और बेहतरीन नज़ारा। 20 किलो का तास पाती होइन है है 40। एवरेस्ट बेस कैंप के इन रास्तों पर हर जगह ही ऐसे कई ट्री हाउसेज हैं जहां स्टे की पूरी फैसिलिटी है। तो फागडिंग का सफ़र पूरा हुआ और पूरी टीम एक्साइटेड है हमारे कल के सफ़र एवरेस्ट बेस कैंप का सबसे फेमस डेस्टिनेशन नामची बाज़ार के लिए। अर्ली मॉर्निंग उठकर पता चला कि यहाँ के टेम्परेचर की वजह से सारा स्टोरेज पानी जम चुका है। सब तैयार हुए हमारे आज के नामची बाज़ार तक के सफ़र के लिए। इसके साथ ही मिस्टर CR टोल्ड अस दैट कि आज के रास्ते में फेमस हिलेरी ब्रिज भी पड़ेगा जो कि बहुत फेमस है एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक में। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द हिलेरी ब्रिज। 7 बजे के करीब हमने ट्रैक शुरू किया। टेम्परेचर अभी नॉर्मल है और रास्ता फ़िलहाल ईजी है। यहाँ से 10 किलोमीटर तो इतना 1 किलोमीटर तो नहीं आए होंगे शायद। Strong
Saskatchewan, down a winding country road. टुडे इज़ डे 2 और अभी हम निकल रहे हैं नामची बाज़ार के लिए, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। Church bells and waving wheels and snow geese fill the air. But there's a darkness underneath the small towns. एकदम खड़ी चढ़ाई शुरू हो चुकी है और रास्ता कुछ ऐसी है, अप डाउन, थोड़ा सा डिसेंट, थोड़ा सा अपहिल, कुछ ऐसे ही चल रहा है रास्ता। और नदी के किनारे किनारे नामची बाज़ार की तरफ निकल रहे हैं। नीचे है नदी और अभी चढ़ाई है। मोस्टली अगर मैं कहूँ तो कल और अभी तक का जो रास्ता है वो तो फ़िलहाल इजी लग रहा है। और कल हम 4 से 5 किलोमीटर आए थे फॉगडिंग तक, और उसके बाद आज है फॉगडिंग से नामची बाज़ार 10 किलोमीटर। डायरेक्टली EBC जाने वाले लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। एवरीथिंग इज़ गुड। पैर का हाल सही है, पेन हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन उसी के लिए पोल यूज़ कर रहे हैं। तो डाउन उतरते हुए काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और ऊपर चढ़ते हुए भी। एवरेस्ट बेस कैंप के इस रास्ते में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन काफ़ी है, तो हर जगह ही आपको स्तूपास और उस पर कार्व किए गए वर्ड्स आपको दिखेंगे। नेपाल का एक अच्छा खासा पॉपुलेशन इन जगहों में रहता है जहां इनके पक्के घर हैं, खेत हैं। टूरिज़्म नेपाल की इकोनॉमी का एक मेन पिलर है और ये रास्ता जिस पर हम हैं ये मोस्ट फेमस रूट है उसका। बावजूद इसके यहाँ के लोग अभी भी खेती बाड़ी में एक्टिव हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सुबह से ही उठकर लोग अपने काम में लग जाते हैं, कोई खेती में, कोई घर के कामों में, तो कुछ लोग सामान लाने ले जाने में, जिसके लिए ये लोग याक्स का इस्तेमाल करते हैं। याक दिखने में बैल का एक पावरफुल और स्ट्रॉन्गर वर्जन है। ये स्ट्रॉन्ग और हाई एल्टीट्यूड में ठंड झेलने में माहिर है। दिखने में बैल की तरह, लेकिन उसकी पूंछ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। याक मुश्किल से मुश्किल रास्तों में चलने में माहिर होता है और एवरेस्ट बेस कैंप के इस रास्ते में आपको थोड़े बहुत घोड़े और मैक्सिमम याक ही दिखेंगे। एवरेस्ट बेस कैंप का ये पूरा ट्रैक सागर माथा नेशनल पार्क के अंडर आता है। कई जगहों के लिए आपको परमिट बनाने होंगे। सागर माथा नेशनल पार्क के अंदर कई सारे गांव हैं। इन गांवों से गुजरते हुए ऐसा फील होता है मानो मैं अपने उत्तराखंड के गांवों से तो गुजर रहा हूं, लेकिन ये गांव काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल है। घरों का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक मॉडर्न है और ये जायज़ भी है, क्योंकि अगर आप इतने फेमस ट्रैकिंग रूट में रहते हो तो ऐसा डेवलपमेंट होना लाजमी है। ओवरऑल कहें तो ये स्ट्रक्चर और ये जगह इस पूरे ट्रैकिंग के एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा बेटर बनाता है। फाइनली धूप मिल गई है। जय हो। 9:44। तीन 4 घंटे के ट्रैक के बाद हम लंच के लिए पहुंचे हैं। यहाँ हमारी टीम ने एक प्रैंक किया सोहम के साथ। सोहम से कहा गया कि एक अननोन ट्रैकर उसका जुड़वा लग रहा है और वो उसको बुला कर लाए। बट जब वो उसको बुला कर लाया, we totally ignored him.
Sorry, he was just doing a prank with you, by the way. I am Rigu Wadhwa from Delhi, Noida. Where are you from? Oh, you're from Kerala? Which part of Kerala? Bangalore. Kannur. हमेशा की तरह मैं खा रहा हूँ दाल भात पावर 24 आवर। इन ट्री हाउसेस में आपको फूड की वैरायटी बहुत मिलेगी, बट आप दाल भात रिफिल करवा सकते हैं, मतलब पेट भर के खाओ। Yum. This is good. लंच के बाद हम अलग अलग टेरेन से होते हुए खूबसूरत नज़ारे और थोड़ी डिफिकल्ट चढ़ाई के बाद पहुंचे यहाँ हिलेरी ब्रिज। आज के ट्रैक का अट्रैक्शन पॉइंट है। दिस इज द पंजी स्पॉट एंड हमको जाना है इस तरफ, नामचे टू आवर वॉक। दिस वन इज, ये है हिलेरी ब्रिज। एवरेस्ट बेस कैंप के इस रास्ते पर कई सस्पेंशन ब्रिज है, लेकिन हिलेरी ब्रिज सबसे ब्यूटीफुल ब्रिज है। इसका एक प्राइम रीज़न है इसकी हाइट एंड द व्यू फ्रॉम हियर। तो ये है नीचे जो है बंजी जंपिंग होती है और बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी। एकदम बीच में खड़े होंगे तो बहुत हिल रहा है, हवा भी चल रही है काफ़ी और हाइट बहुत ज़्यादा है इसकी। ट्रैक के दौरान ट्रैकर्स, बोटर्स एंड एनिमल्स सभी एक ही रास्ते से और ब्रिजेस से होकर चलते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके इन ब्रिजेस को क्रॉस करना होता है ताकि बाकियों को रास्ता मिले। हिलेरी ब्रिज के बाद की चढ़ाई चैलेंजिंग तो है, लेकिन टफ टेरेन, जंगल का रास्ता और टीममेट की गपशप के बीच वी रीच्ड हियर, जहां से हमें दिखा वाटरफॉल जो कि ठंड की वजह से जम गया है। एंड देन सम फेलो ट्रैकर्स। हमारा फर्स्ट वाला ही है होटल टू बेड। और कुछ खूबसूरत घरों को क्रॉस करके हम पहुंचे द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द वे टू एवरेस्ट बेस कैंप, नामचे बाजार। That's नामचे बाजार। तो ये है नामचे बाज़ार, पहुंच चुके हैं और अपना स्टे आज का यहीं है, आज और कल। तो एक्सप्लोर करेंगे नामचे बाज़ार। फ़िलहाल चलते हैं होटल की तरफ। यहाँ देख छोटे, क्या नाम है तुम्हारा? कल का दिन और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि कल हम देखेंगे द माउंट एवरेस्ट को पहली बार अपनी आँखों के सामने।